नमस्कार साथियों, समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नावली श्रृंखला के साथ मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 13 अप्रैल 2020 और आज के हमारे समसामयिक मुद्दों के प्रश्न किन मुद्दों पर आधारित हैं, आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं। लॉकडाउन बढ़ाने वाले पहले राज्य के बारे में बात करेंगे हम पहले प्रश्न में। वहीं दूसरा प्रश्न आधारित होगा भारत सरकार द्वारा कोविड-19 पैकेज के लिए धनराशि स्वीकृति पर। वहीं तीसरे प्रश्न में हम बात करेंगे ब्रह्म किंचिबोतला के निधन पर। वहीं चौथा प्रश्न आधारित होगा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के शौर्य दिवस पर। ओवरड्राफ्ट की सुविधा अवधि में बढ़ोतरी के बारे में जानेंगे पांचवें प्रश्न में। वहीं छठे प्रश्न में हम बात करेंगे बायो फर्टिफाइड गाजर के बारे में। सातवां प्रश्न आधारित होगा इंटरनेट नियंत्रित रोबोट के बारे में। और आठवें प्रश्न में हम बात करेंगे कोरोना वायरस के लिए एनसीसी की सहायता पर। बात करेंगे नवें प्रश्न में पीएम केयर्स फंड के लिए नामांकित बैंक के बारे में। और वहीं 10वें प्रश्न में हम बात करेंगे दूध दुरंतो स्पेशल ट्रेन के बारे में। तो हमारा आज का सबसे पहला प्रश्न है, कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के चलते लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ाने वाला पहला राज्य कौन सा है? हमारे पास ऑप्शन है पंजाब, ओडिशा, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है वो है ओडिशा। कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के चलते लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ाने वाला पहला राज्य ओडिशा है। ओडिशा में स्कूल कॉलेज 17 जून तक बंद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए देश भर में 25 मार्च से 14 अप्रैल तक के लिए 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की थी। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा कोविड-19 पैकेज के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है? हमारे पास ऑप्शन है 10,000 करोड़ रुपए, 20,000 करोड़ रुपए, 15,000 करोड़ रुपए या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, 15,000 करोड़ रुपए। भारत सरकार द्वारा कोविड-19 पैकेज के लिए 15,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। पैकेज का मुख्य उद्देश्य कोविड-19 का प्रसार रोकना है। इस धनराशि को पूरी तरह से स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। इस राशि से पीपीई यानी कि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, वेंटिलेटर, आईसीयू और अन्य आवश्यक उपकरणों के उत्पादन को बढ़ाने में मदद मिलेगी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रह्म किंचिबोतला का निधन हो गया। वे एक प्रसिद्ध डैश डैश थे, लेखक, पत्रकार, अभिनेता या चिकित्सक। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, पत्रकार। भारतीय अमेरिकी पत्रकार ब्रह्म किंचिबोतला का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया। वे यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान कोविड-19 से संक्रमित हुए थे। वे यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया के न्यूयॉर्क और संयुक्त राष्ट्र संवाददाता के रूप में कार्यरत थे। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ का शौर्य दिवस कब मनाया गया? हमारे पास ऑप्शन है 8 अप्रैल, 9 अप्रैल, 10 अप्रैल और 11 अप्रैल। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, 9 अप्रैल। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ का शौर्य दिवस 9 अप्रैल को मनाया गया। सीआरपीएफ कुल 246 बटालियनों के साथ भारत में सबसे बड़ी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल या अर्धसैनिक बल है। यह गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। सीआरपीएफ के महानिदेशक यानी कि डीजी एपी महेश्वरी हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है, आरबीआई द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ओवरड्राफ्ट की सुविधा की अवधि को कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है? हमारे पास ऑप्शन है 14 दिन, 20 दिन, 21 दिन या 25 दिन। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है 21 दिन। आरबीआई द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ओवरड्राफ्टिंग की सुविधा की अवधि को 21 दिन बढ़ा दिया गया है। अभी तक यह सुविधा 14 दिनों के लिए प्रदान की जाती थी। इस प्रकार राज्य अब एक तिमाही में 50 दिन तक ओवरड्राफ्ट में रह सकते हैं, जो पहले केवल 36 दिन थी। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य के किसान वैज्ञानिकों ने बायो फर्टिफाइड गाजर को विकसित किया है? हमारे पास ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है ए, गुजरात। गुजरात के जूनागढ़ जिले के एक किसान वैज्ञानिक श्री वल्लभ भाई वस्तम भाई मारवानिया ने बायो फर्टिफाइड गाजर विकसित की है। इस गाजर को स्थानीय रूप से मधुबन गाजर कहा जाता है। बायो फर्टिफाइड गाजर किस्म से
150 से अधिक स्थानीय किसानों को लाभ मिल रहा है। बायोफोर्टिफाइड गाजर को चयन विधि के माध्यम से विकसित किया गया है। हमारे पास अगला प्रश्न है, किस राज्य के महासमुंद में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष के छात्र ने डॉक्टरों के स्थान पर रोगियों की देखभाल करने के लिए इंटरनेट नियंत्रित रोबोट का निर्माण किया है? हमारे पास ऑप्शन है पंजाब, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या राजस्थान। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष के एक छात्र ने डॉक्टरों के स्थान पर रोगियों की देखभाल करने के लिए एक इंटरनेट नियंत्रित रोबोट का निर्माण किया है। इस तकनीक का उपयोग डॉक्टरों के स्थान पर रोगियों की देखभाल करने के लिए किया जा सकता है। इसमें डॉक्टरों को जोखिम से बचाया जा सकता है। यह इंटरनेट द्वारा नियंत्रित रोबोट लोगों के साथ बातचीत कर सकता है। इस रोबोट की लागत तकरीबन 5,000 रुपए है। हमारा अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को रोकने में मदद करने के लिए एनसीसी ने किस योजना के तहत अपना हाथ बढ़ाया है? हमारे पास ऑप्शन है एनसीसी सहायता, एक्स एनसीसी योगदान, एनसीसी हेल्प या इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, एक्स एनसीसी योगदान। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को रोकने में मदद करने के लिए एनसीसी ने एक्स एनसीसी योगदान योजना के तहत अपना हाथ बढ़ाया है। इसमें सहायता देने के लिए 18 वर्ष से अधिक उम्र के कैडेट्स को ही नियुक्त किया जाएगा। इन्हें कॉल सेंटर्स, रिलीफ मटेरियल को पहुंचाने, दवाओं, खाना, आवश्यक सामग्री और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए लगाया जाएगा। हमारे पास अगला प्रश्न है, किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को सरकार द्वारा पीएम केयर्स फंड के लिए दान की गई राशि को एकत्र करने के लिए नामांकित किया गया है? हमारे पास ऑप्शन है एसबीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक को सरकार द्वारा पीएम केयर्स फंड के लिए दान की गई राशि को एकत्र करने के लिए नामांकित किया गया है। इसके लिए बैंक में एक बचत खाता खोला गया है। इंडियन ओवरसीज बैंक द्वारा जानकारी में पीएम केयर्स फंड में दान देने के इच्छुक आरटीजीएस, आईएमपीएस, चेक और डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा धनराशि जमा करा सकेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे के किस डिवीजन ने लॉकडाउन के दौरान दूध दुरंतो स्पेशल ट्रेन शुरू की है? हमारे पास ऑप्शन है दक्षिण मध्य रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे, उत्तर रेलवे या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है ए, दक्षिण मध्य रेलवे। भारतीय रेलवे के दक्षिण मध्य रेलवे डिवीजन ने लॉकडाउन के दौरान दूध दुरंतो स्पेशल ट्रेन की शुरुआत की है। देश में दूध की आपूर्ति को पूरा करने के लिए रेलवे ने विशेष ट्रेनों के माध्यम से देश के दूध उत्पादक केंद्रों से दूध परिवहन करने के लिए यह अभियान शुरू किया है। तो ये थे हमारे आज के समसामयिक विषयों से संबंधित 10 प्रश्न। मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।